बॉयफ्रेंड के साथ पहली रात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरी है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे फिगर का साइज 322630 है और मैं दिखने में बहुत सेक्सी हूँ। मुझे देखकर बहुत से लड़के मुझे लाइन मारते हैं, लेकिन मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो ही मेरे लिए सब कुछ है। दोस्तों, मैं इस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नवीन है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो 26 साल का है। दोस्तों, हम दोनों के रिश्ते को पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हम आज तक एक साथ रात को सोए नहीं। हाँ, हमारे बीच किस और दूसरे काम उनके घर पर ही होते रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो मजा रात को है वो दिन में नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को मेरे साथ हुई एक सच्ची बात बताने जा रही हूँ जिसने मेरा पूरा सोचने समझने का नजरिया ही बदल दिया। मेरे जीने का हर एक तरीका उस घटना के बाद बिल्कुल बदल सा गया और आज मैं वही आप सभी को बताने जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको पढ़कर आप सभी को बहुत मजा आएगा, क्योंकि यह मेरी साथ हुई एक सच्ची घटना है, कोई झूठी कहानी नहीं है। और वैसे भी सेक्स तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे बीच जो उस रात को हुआ, मैं उसे सेक्स नहीं बल्कि हमारा एक दूसरे के लिए प्यार कहती हूँ। और अब उस बात की तरफ आगे बढ़ती हूँ। एक दिन मुझे अपनी कंपनी के एक जरूरी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। दोस्तों, उस वक्त मेरा और नवीन का एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था और वैसे हर किसी के बीच ऐसा छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, ठीक वैसा ही हमारे बीच हुआ था। मैं अकेली उसे बिना बताए दिल्ली चली गई, लेकिन जब यह बात नवीन को पता चली तो वो भी मेरे पीछे पीछे दिल्ली भाग आया और फिर उसने मुझे फोन करके मैं जिस होटल में रुकी हुई थी उस होटल का नाम पता पूछा और अब वो वहीं पर अपना एक दूसरा रूम लेकर रुकने लगा। कुछ देर के बाद जब मैं अपने रूम से बाहर निकली तो मैंने अचानक से उसे अपने रूम के बाहर खड़ा हुए पाया और मैं उसे देखकर बहुत हैरान हो गई। दोस्तों, मुझे उसके इस तरह अचानक से बिन बताए मेरे सामने आने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे मेरी होटल का पता पूछकर इस तरह से ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैंने उससे बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों नवीन, तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि हमारे बीच का यह झगड़ा कब तक चलेगा, अब इसे यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैं बस अब उसे यहीं पर खत्म करने आया हूँ और अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, वो मेरी हर एक बात का जवाब मुस्कुरा कर दे रहा था। मैंने उसे अंदर बुलाया, चाय पानी पिलाया और उसके कुछ देर बाद हम दोनों अपनी बातें खत्म करके फिल्म देखने निकल गए। उसने मुझे वहां पर बहुत बार किस किए और इसके बाद हमारी लड़ाई पूरी तरह यहीं पर खत्म हो गई थी और हम हंसी खुशी वहां से एक दूसरे के हाथ पकड़े अपने होटल में पहुंच गए और रात को हम दोनों अपने अपने होटल रूम में चले गए। तभी अचानक से रात के करीब 12:30 मेरे रूम का दरवाजा किसी ने खटखटाया और जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो नवीन था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने उससे कहा कि चलो अंदर आ जाओ, हम बैठकर बातें करते हैं। तो हम दोनों एक साथ बेड पर लेट गए और हमने अपनी बातें शुरू की और फिर कुछ देर बाद बातों ही बातों में एक बार फिर से हमारे बीच झगड़ा हो गया। मैं सो गई और जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि नवीन ने मुझे अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसका एक हाथ मेरी गर्दन के नीचे से होता हुआ मेरी छाती पर था और उसका दूसरा हाथ मेरे पेट से होता हुआ मेरी कमर पर था।